हेलो। गुड इवनिंग प्रेरणा, गुड इवनिंग रंजीत। आवाज आ रही है आप लोगों को? बताओ रंजीत। ओके। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, अपन ने कल पढ़ा था इंडिया की जो एंशियंट स्क्रिप्ट थी, एंशियंट से लेके आधुनिक जो स्क्रिप्ट थी उनके बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है रिलीजन इन इंडिया, वैसे तो पूरा बहुत ही इजी टॉपिक है ना। इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। भारत में जो धार्मिक समुदाय है उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड देन डिटेल जो रहती है वो तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ही सही, लेकिन अभी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में, क्योंकि यूपीएससी में दिया हुआ है तो ये हम ले रहे हैं, है ना। तो 2 मिनट आप रुको और लोगों को आने दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं ना। गुड इवनिंग नूर सबा। लोग स्टार्ट करते हैं ना, आने दो और लोगों को। गुड इवनिंग पारुल। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलीजन इन इंडिया, यानी भारत में जो धार्मिक समुदाय है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लास है ना। तो इसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो इसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन हम लोग यूपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। वैसे रिलीजन्स के बारे में तो सभी को पता है, यूपीएससी के हिसाब से हमें जो पढ़ना है वो वाली चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो भारत में धार्मिक समुदाय उन आस्थाओं, प्रथाओं और विश्वासों को समाहित करता है जिन्होंने सदियों से इस राष्ट्र को आकार दिया है। इस लेख में हम भारत के प्रमुख धार्मिक समुदाय का अन्वेषण करेंगे और उनकी ऐतिहासिक जड़ों की गहराई से जांच करेंगे, और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करेंगे, और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली चुनौतियों का भी सामना करेंगे। यानी कि देखेंगे कि क्या क्या एक कंट्री में कितने टाइप के धर्म वगैरह रहते हैं और उनकी क्या चुनौतियां होती है, उनका क्या समाधान होता है। अच्छा, इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को यूपीएससी के लिए मेंस के हिसाब से लिखने को। ऐसा कोई है जो लिखे, जिसने घर पे आके प्रैक्टिस करी एक बार, जरा सा फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक बार बता दो जरा सा। ठीक है पारुल, तुमने लिखे हैं क्या अभी? कौन कौन से क्वेश्चन आपने लिखे हैं, जरा सा बताना। जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास नहीं होता पारुल, प्रीवियस क्लास में जो दिए थे वो किए होंगे ना आपने, नेक्स्ट क्लास वाले कैसे किए होंगे? और प्रेरणा, आप कॉलेज की एग्जाम में थे, है ना? ठीक है। कौन सी एग्जाम चल रही है आपकी, जरा बताना तो। और बाकी नूर सबा और रंजीत, आप लोगों ने क्यों नहीं किए? किए या नहीं किए, पहले ये बताओ। ठीक है, बीए के एग्जाम, ठीक है। प्रेरणा, कौन से ईयर में हो आप? और नूर सबा, आपने क्यों नहीं किए? आपसे रंजीत, आपको भी, आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दूंगा कुछ मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, तो वो आप लोगों को करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो पाए। और अगले अगले जो क्लास रहेगी उसमें आपको लेके आना है। ठीक है नूर सबा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। रंजीत, आपको भी बोल रहा हूँ, आज मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें से मैं क्वेश्चन देना शुरू करूंगा, है ना। होगा तो मैं कोई बीच में अगर लगा मुझे तो मैं बीच में कोई क्वेश्चन दे दूंगा। आप लोगों को उसको करके आना है, ताकि आप लोगों के लिए
एक बार मेंस का प्रैक्टिस हो सके और मैं भी कुछ चेक कर सकूं कि आप आंसर कैसे लिख रहे हो। ठीक है, आप आंसर पढ़ के बताओगे कि सही सही कैसे हमने लिखा है, एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे, तो उससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, और उससे रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि भारत में प्रमुख जो धार्मिक समुदाय है उनके लिए। हाँ, तो पारुल अगर तुमने लिखा है तो तुम लोग तुम सुना सकती हो कि आपका आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर लिखा था आपने, वो सुना सकते हो क्या? कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखा है आपने? चलो ठीक है, बुक ही नहीं है मेरे पास। अब कल अगली बार है ना, आंसर लिखना और लेके आना। मैं रोज किसी ना किसी एक को बोलूंगा एक बार आंसर सुनाने के लिए, और उसमें अगर कुछ एडिशन लगेगा तो मुझे, मैं बता दूंगा। ठीक है? हाँ पारुल बोलो। सर मेरी बुक है ना बाहर रखी है, मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप कहीं भी आए हो कोई बात नहीं। तो अगली बार से आपको याद रखना है कि क्लास में आओ तो होमवर्क लेके आना। सभी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ पारुल के लिए नहीं है, ताकि मैं कुछ पूछूं तो आपको पता तो चले कि आपकी मिस्टेक क्या आ रही है। ठीक है? क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन तो वो चला गया, वो कहाँ था, वो उसे मैं पीडीएफ में देता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है, तो पीडीएफ से आपको उतारना है, नेक्स्ट टाइम जब भी रहेगा पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत हमने बात कर ली, आगे की बढ़ते हैं क्लास में आज क्या है। ठीक है, तो भारत के धार्मिक समुदाय आज हम देख रहे हैं। भारत धार्मिक समुदाय यानी जितने भी रिलीजन है हमारे, मेजरली उनको देखते हैं कि कौन कौन से रिलीजन भारत में आपको देखने को मिलते हैं और उनमें क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला हमारा हिंदू धर्म है, जो कि जिसे सनातन धर्म में बोला जाता है, भागवत धर्म भी बोला जाता है ना। सब इंडिया में सबसे ज्यादा जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये भारत का जो है सबसे प्राचीन और सबसे व्यापक धर्म है, जिसमें हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता, रीति रिवाज और दर्शनों को अपने आप में ये समाहित करता है। इसका प्रभाव भारत जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, त्योहारों से लेकर दैनिक प्रथाओं तक। दैनिक प्रथा यानी कि जो डेली लाइफ में आप जो चीजें करते हो उसमें भी आपको हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। डेली लाइफ में हो या त्योहार में हो। जैसे अभी कौन सा त्योहार चल रहा है? अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार चल रहा है, 10 दिनों तक चलता है, और आज मुझे लगता है आज इसका विसर्जन का दिन है, आज अंतिम दिन है ना, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, है ना। तो इस टाइप के आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ आप फॉलो करते ही हो। और ये हिंदू धर्म जो है पूरे हिंदुस्तान के डेली रूटीन में बहुत ही रच बस गया है, तो इसको अलग करना बहुत डिफिकल्ट है। हिंदू धर्म की बहुत सारी विशेषताएं जो इसको अद्वितीय और प्राचीन धर्म बनाती है। अब विशेषताएं देख लेते हैं कि हिंदू धर्म की क्या विशेषता है ना। आप लोग खुद पढ़िए, और मतलब मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग खुद भी सोचिए कि ये सारी चीजें हिंदू धर्म में है या नहीं। तो सबसे पहला है कि ब्रह्म में विश्वास होता है हिंदू धर्म का। तो हिंदू धर्म का एक मुख्य आधार है सर्वोच्च ईश्वर यानी कि ब्रह्म। सर्वोच्च ईश्वर हम किसको मानते हैं? ब्रह्म या ब्रह्मा को मानते हैं, जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। ब्रह्म को विभिन्न देवताओं और देवताओं के रूप में पूजा जाता है, जिनमें है शिव, विष्णु, ब्रह्मा, जो कि एक ट्रिनिटी है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है, महेश यानी शिव भगवान, तो ये ट्रिनिटी बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद ब्रह्म के अन्य रूप है, ब्रह्म यानी कि भगवान, तो देवी, गणेश, देवी में आपके सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, काली माता है, दुर्गा माँ है, इस तरीके से। गणेश जी जिनका त्योहार अभी चल रहा है, लक्ष्मी जी और अन्य कई देवी देवता है ना। बहुत सारे देवी देवता हिंदू धर्म में अलग अलग पंथों के अलग अलग देवी देवता माने जाते हैं। ये सारे जो सिंबल दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, किसी ना किसी रूप में हिंदू धर्म से संबंधित है, और हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं इन सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है, जो कि आपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा। ये इस साइन को क्या बोलते हैं जिसको मैंने मार्क किया है? हिंदू धर्म में इस साइन को क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है? जो मैंने मार्क किया है, उस साइन को क्या बोलते हैं? एक और बार मार्क कर देता हूँ, किसी को आता है? सर सातिया। सातिया है ना, सातिया बोलते हैं अपने एरिया में, राजस्थान मध्य प्रदेश में। बाकी इसको हिंदी में लिखा जाता है स्वास्तिक, है ना। स्वास्तिक बोला जाता है अपने इंडिया में। ठीक है, और बहुत सारे ये साइन है आपको हिंदू धर्म में देखने को जो कि मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक ये विशेषता होगी कि ये ब्रह्म में, वेरी गुड नूर सभा, है ना, स्वास्तिक है ना। हमारे जैसे ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेज में ना इसको सातिया सातिया बोलते हैं, है ना। बाकी ऐसे हिंदी लैंग्वेज में इसको स्वास्तिक बोला जाता है।
सेकेंड है पुनर्जन्म और कर्म, है ना। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है, ओके। जो मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियनिटी है उसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या बोलता है? आत्मा मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जन्म लेती है, यानी कि आत्मा अजर अमर है। और आत्मा सिर्फ अपनी बॉडी चेंज करती है, यानी कि आत्मा, आप मरने के बाद भी आपका कुछ रहेगा, आपका कुछ इसेंस रहेगा जो जिंदा रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप मर चुके हो, है ना। हाकिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे। फ्रेंड आप कहाँ से हो जहाँ पे हाकिया बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि आत्मा अमर है और शरीर मरता है। गुड इवनिंग मनीषा। जालोर, जालोर भी राजस्थान में है ना? राजस्थान में, हाँ ठीक है। हाँ तो हाथिया बोलते होंगे वहां पे, बिल्कुल मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे स और ह में बहुत ही कंफ्यूजन है। अब यही चीज पुनर्जन्म किस चीज से जुड़ी हुई है? पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का सिद्धांत में क्या हुआ है? इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कार्यों के परिणाम उन्हें अगले जन्म को निर्धारित करते हैं, है ना। आप लोगों को सभी पता है कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे। और अगर आपके कर्म और जो है अच्छे बुरे दोनों बराबर हुए तो आपको फिर से एक जन्म दिया जाएगा जिसमें आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे अगले जन्म में। तो इस तरीके से आपको ये तीन पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मोक्ष। हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा बहुत ही ज्यादा फेमस है। मोक्ष में क्या होता है? तो हिंदू धर्म में मोक्ष जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यानी कि हम इस दुनिया में आए ही, मतलब एक अपन बोलते हैं ना भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा। तो भगवान ने हमको इस दुनिया में क्यों भेजा, उसका एक रीजन है। हिंदू धर्म ये मानता है कि आपको इस दुनिया में भेजा गया मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। मोक्ष मतलब क्या? कि मोक्ष जीवन का सबसे बड़ा वो लक्ष्य है जो मृत्यु और जन्म या जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मोक्ष अच्छे कर्म किए तो आपको स्वर्ग और स्वर्ग के बाद मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष मिल गया तो आपको फिर से इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, फिर से कष्ट नहीं देखना पड़ेगा, फिर से दुख नहीं देना पड़ेगा। तो अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको अच्छे कर्मों का संचय करना पड़ेगा, या फिर भगवान की पूजा अर्चना करनी होगी, साधना करनी होगी, तब करना होगा तो आपको मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो ये मोक्ष हमारे हिंदुओं में, हिंदू धर्मों में सबसे बड़ा जो एक लक्ष्य होता है कि आपको मोक्ष को प्राप्त करना है ना। हिंदू धर्म का अगर सबसे पहले कोई लक्ष्य पूछे तो मोक्ष को प्राप्त करना है। मुस्लिम धर्म में यही जन्नत हो जाता है, और क्रिश्चियनिटी में इसको हेवन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता होते हैं। तो ये जो चीजें ये हिंदू धर्म को सभी धर्मों से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। कैसे, वो देख लेते हैं। तो हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है जो ब्रह्म के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि है सभी ब्रह्म लेकिन अलग अलग रूप में आप इनकी पूजा करते हैं। जैसे कि कुछ लोग शैव होते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं, कुछ लोग शाक्त होते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे पार्ट है ना। तो शैव वो लोग होते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, है ना, जो कि बिल्कुल कट्टर शैव होते हैं, भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, वो किसी और की नहीं करते। फिर होते हैं वैष्णव, है ना। वैष्णव जो होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साउथ इंडिया में इनको अलवार और नैनार बोला जाता है। फिर होते हैं शाक्त जो देवी माता की पूजा करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, जो हिंदू धर्म में वो सभी भगवानों की पूजा करते हैं। जैसे मैं हूँ, तो मैं भी हिंदू हूँ, तो मैं सभी भगवानों की पूजा करता हूँ। मुझे जिसकी अच्छी लगती है उन भगवान की पूजा कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, है ना। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में ब्रह्म के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व विभिन्न जो है देवी देवताएं करते हैं। और हिंदू धर्म के लोग सभी सभी इन लोगों की पूजा भी करते हैं। फिर आध्यात्मिक मान्यताएं देख लेते हैं। तो आध्यात्म हिंदू धर्म की आत्मा है। अब आध्यात्म का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। ये उच्च स्तरीय आत्म अस्तित्व और परमानंद की प्राप्ति पर जोर देती है, यानी कि आध्यात्मिक होना पड़ेगा आपको। अगर हिंदू धर्म में आप मानते हो तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। ये हिंदू धर्म की आत्मा ये बोलता है कि आपको परम आनंद की प्राप्ति पर जोर देना होगा। अब परम आनंद आपको कैसे भी हो सकता है। कुछ लोगों को तपस्या करके आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ लोगों को भक्ति करके आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ लोगों को यज्ञ हवन करके आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ लोगों को कर्म करके आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ लोगों को ध्यान करके आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ लोगों को प्रार्थनाएं करके आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको आनंद की प्राप्ति कैसे हो रही है। परम आनंद, अच्छा वाला आनंद, ऐसा आनंद नहीं कि मतलब जैसे कि किसी ने शराब पी ली उसको आनंद हो रहा है, किसी को कोई
कोई गलत चीज करके आपको खुशी हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो वाला नहीं। आपको अच्छी चीजें करके जो आनंद प्राप्त होता है, परम आनंद, उसकी प्राप्ति पे हिंदू धर्म जोर देता है। और यही परम आनंद आपको आध्यात्म की ओर मोड़ देता है। तो वो लोग बोलते हैं ना कि भक्ति करने में उनको बहुत मजा आ रहे हैं, मंदिर जाने में बहुत मजा आ रहे हैं, तो ये उच्च स्तर का आत्म अस्तित्व है, उच्च स्तर का आनंद है, जो कि आध्यात्म कहलाता है। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो भी मुझे मजे आ रहे हैं, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ तो भी मुझे मजा आ रहा है, लेकिन वो लोअर है, वो इतना अच्छा आनंद नहीं है। आनंद अच्छा क्या, जब आप आध्यात्म से जो आनंद प्राप्त करते हो, यानी कि भक्ति से आप या किसी और चीज से जो अच्छे तरीके की अच्छी चीज है, उससे जब आनंद प्राप्त करते हो तो उसे अध्यात्म कहा जाता है। फिर आता है पवित्र ग्रंथ। हिंदू धर्म के अनुयायी वेदों को पालन करते हैं, है ना। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ है, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान और अनुष्ठानों का वर्णन है, और ये विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माने जाते हैं, है ना। तो इसके अलावा भी हिंदू धर्म की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जो मैं यहाँ पे नहीं देख चुका लेकिन दे सका, लेकिन आपको एक बार बोल देता हूँ कि जैसे हिंदू धर्म में चार वर्ण होते हैं, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये विशेषता है, वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की विशेषता है। अब ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन हाँ, हिंदू धर्म की विशेषता है। फिर एक है आपके हिंदू धर्म में चार आश्रम होते हैं। चार आश्रम होते हैं, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जो कि हम लोगों ने वैदिक टाइम पीरियड वाले जब हिस्ट्री पढ़ा था तब उसमें हमने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीजें होती है व्यक्ति के जीवन में, हिंदू धर्म में ये दे रखा है। इसके अलावा हिंदू धर्म जो है ज्यादा से ज्यादा भक्ति भाव पर जोर देता है, मूर्ति पूजा पे जोर देता है, ये प्रकृति पूजा पे जोर देता है, प्रकृति के विभिन्न रूपों को ये पूजता है। इसमें किसी एक भगवान के ऊपर जो है जोर नहीं दिया जाता, आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं। इसमें मूर्ति पूजा की जाती है, जो कि दूसरे धर्मों में नहीं की जाती। इसमें एक ग्रंथ नहीं है, अनेक ग्रंथ है, वेद है, रामायण है, पुराण है, महाभारत है, उसके बाद आपके आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। तो हिंदू धर्म इज नॉट ए सिंगल रिलीजन। हिंदू धर्म को आप बोल सकते हो एक बड़ा सा छाता है, अम्ब्रेला रिलीजन है, जिसमें अनेक छोटे छोटे धर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदू धर्म से आपको समझ में आया? कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं कुछ और पूछता हूँ। मैं पूछूंगा फिर क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आया तो बताओ। आपको आ गया कोई? ये जो मैंने समझाया वो समझ में आया? ठीक है, तो फारूक बोल दी कैसे, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो सब आता है। चलो, तो ये बताओ कि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? बताओ। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, जो किताब है, वो कौन सी है? जल्दी बताओ। हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन किताबें कौन सी है? रामायण। पारुल बोल रही रामायण, गलत है पारुल। मनीषा और नूरसभा, मनीषा ने बोला वेद और नूरसभा बोल रही पुराण। नूरसभा, आपसे उम्मीद नहीं थी ये इस आंसर की, है ना। मनीषा, योर आंसर इज गुड, योर आंसर इज राइट, है ना। वेद जो है हिंदू धर्म के सबसे पुराने जो है ग्रंथ है। नूरसभा, आप अच्छा पढ़ते हो ना, आपने इस बार गलत आंसर कैसे दिया? गुड। प्रेरणा, प्रेरणा का भी वेद है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो, आपको होगा सबसे लास्ट में यही है, देखो ये लिखा हुआ है, वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ है, जिसमें आध्यात्मिकता, ज्ञान और अनुष्ठानों का वर्णन है। अच्छा, चलो एक और, सभी लोग कमेंट करो कितने वेद है, वेद कितने हैं, और उन सबके नाम बताओ। सर उसी को ना वेद पुराण बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, नूर सभा, देखो पहले क्वेश्चन जो है वेद है, हाँ वेरी गुड पारुल, चार वेद है, उन चारों के नाम लिखो आप, है ना। नूर सभा, वेद पुराण बोलते हैं उसको, लेकिन वेद अलग ग्रंथ है और पुराण अलग ग्रंथ है ना। हाँ पारुल। सर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हम्म। अर्थवेद, सामवेद। वेरी गुड, अर्थवेद नहीं, अथर्ववेद, है ना। तुमने पिछली बार भी अर्थवेद बोला था, मैंने वो टोका था, है ना, सुधारा नहीं तुमने ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोला करो बच्चों, तुम लोग सॉरी नहीं बोला करो, अच्छी बात है, गलतियां करा करो, कोई बात नहीं। तो नूर साहब, आपको समझ में आया?
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। हाँ, नूरसभा, है ना। तो आपको वेद सबसे पुराने हैं, पुराण फिर बाद में आते हैं, फिर महाकाव्य रामायण महाभारत और अलग कीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ और अलग है, अरण्यक और अलग है। तो हिंदू धर्म में ऐसे कोई एक बुक पे एकदम से आपका एम्फेसिस नहीं होता। जैसे कि इस्लाम है तो इस्लाम में एक कुरान है तो वो मेन बुक रहती है, ऐसा हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म में सबसे पुराने जो ग्रंथ है उनको बोलते हैं वेद, है ना। और वेद चार है। अच्छा, इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? और ये बताएगा मुझे रंजीत। रंजीत, आपने एक भी कमेंट नहीं किया है ना। आप लोग, आप बस बैठने आए हो यहाँ पे, कमेंट कौन करेगा? सबसे पुराना वेद बताओ रंजीत। रंजीत, क्या आप यहाँ पे हो? चला गया क्या? हाँ, ऐसे टाइम पे चला गया। चलो, आप लोग बताओ। ऋग्वेद, ऋग्वेद, वेरी गुड नूरसभा, वेरी गुड पारुल, यस, ऐसे ऐसे। अच्छा, आंसर किया करो आप लोग, ठीक है। चलो, तो सबसे पुराना जो आपका वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद है सर, ऋग्वेद। ऋग्वेद है, कहाँ चले गए थे रंजीत? अब बोल रहे हो ऋग्वेद है ना। चलो ठीक है, सबसे पुराना बता दिया। आप सबसे नया बताओ, यानी कि सबसे बाद में कौन सा वेद आया, ये बताओ रंजीत तुम। कोई आ रहा है दिमाग में? अथर्ववेद। स्लो चल रहा है, ठीक है। नूर सभा, वेरी गुड। नूर सभा को याद है, अथर्ववेद सर लास्ट में आता है ना। ऋग्वेद सबसे पहला है, अथर्ववेद सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सेकेंड हम रिलीजन, जो इंडिया में सेकेंड बिगेस्ट रिलीजन है, जो कि इस्लाम है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जादू टोना वाला, वेरी गुड। नूर सभा को ये पता है कि सर अथर्ववेद में जादू टोना होता है, ठीक है। हाँ, ये ऋग अथर्ववेद में जो मंत्र उच्चारण लिखे हुए हैं, जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप जादू टोना भी बोल सकते हो, है ना। अब मैंने तो कभी किया नहीं, आप लोगों ने किया हो तो पता नहीं, ठीक है। सो सेकेंड है आपका इस्लाम। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, सभी लोग जानते हैं। भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम आता है, और इसके अनुयायियों को क्या बोला जाता है? मुसलमान कहा जाता है। और ये कुरान और हदीस की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा धर्म है, सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा, ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कौन से देश में? कोई बता सकता है क्या? नहीं खाई बट देखे तो है। अच्छा, जादू देखा है पारुल ने, है ना। चलो, क्या मैं पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग कहाँ पे? ये पूछ रहा हूँ। हिंदू है? नहीं नहीं, वो तो इंडिया में है, नूर सभा, सॉरी पारुल। इंडोनेशिया है क्या? इंडोनेशिया। कहाँ पे? रंजीत, वेरी गुड। रंजीत ने बिल्कुल सही बताया, इंडोनेशिया में, है ना। अबर में? अबर में कहाँ है? ये क्या है नूर सभा, क्या लिखा है आपने? अरब? अरब? अरब में नहीं है बेटा। अरब में, अरब से स्टार्ट हुआ है मुस्लिम धर्म। लेकिन रंजीत ने सही आंसर किया कि सर इंडोनेशिया में है, और मनीषा भी अब सही आंसर कर रही है ना। रंजीत का माइक ओपन रह गया और रंजीत बातें कर रहा है ना। तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस्लाम धर्म भारत में 7th सेंचुरी में आता है, और 7 से 8 सेंचुरी में, और इसमें कुरान और हदीस की शिक्षाओं का पालन किया जाता है। तो भारत में इस्लाम धर्म की जो विशेषता है वो इस प्रकार है, तो एक बार हम विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला, जो हिंदू धर्म और इस्लाम को डिफरेंस है, जो कि आपको बिल्कुल पता है कि इस्लाम जो है वो एक ईश्वर में विश्वास रखता है, बिलीव इन वन गॉड। यानी कि इस्लाम धर्म एकेश्वर पर आधारित है। इसका अर्थ है ये केवल अल्लाह में, इनके ईश्वर यानी कि अल्लाह में विश्वास करता है। जैसे हिंदू धर्म में आप ब्रह्म में विश्वास करते हो। अब ब्रह्म को आप किसी भी रूप में जान सकते हो, ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्म, हमारे इसमें भी एक ही भगवान है, ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म को हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, कार्तिकेय, गणेश, किसी भी भगवान के रूप में पूछ सकते हो, वो आपके ऊपर है। बजरंग बली, राम, कृष्ण। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि ईश्वर एक ही है, और ईश्वर को ये बोलते हैं अल्लाह, अल्लाह बोला जाता है इसको। और ये उनको किसी और रूप में नहीं मानते, मतलब कि ईश्वर को इस्लाम धर्म में बोला जाता है कि ईश्वर को कोई रूप नहीं दिया जा सकता। ईश्वर हर जगह है, और ईश्वर का सिर्फ नाम लिया जा सकता है, लेकिन उसको कोई रूप नहीं दिया जा सकता। जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो इस्लाम में ये नहीं होता। अब सेकेंड है मोहम्मद को पैगंबर मानना। तो इस्लाम धर्म में मुसलमान जो है मोहम्मद को अल्लाह का अंतिम
पैगंबर मानते हैं। मोहम्मद यानी कि मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म की जो शुरुआत करते हैं सऊदी अरेबिया में, है ना। तो इस्लाम धर्म में उनको पैगंबर, अच्छा एक याद रखना, मोहम्मद साहब अल्लाह नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखना। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद है वो अल्लाह नहीं है। वो क्या है? वो इस्लाम धर्म को इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए धरती पे आए थे, अल्लाह ने उनको भेजा था, वो खुद अल्लाह नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो है वो मैसेंजर है। मैसेंजर मतलब जो मैसेज लेके आते हैं अल्लाह का। तो अल्लाह ऊपर है कहीं पे आकाश में, और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब क्या है? उनके मैसेंजर है, जो मैसेज कन्वे करने के लिए आए हैं कि अल्लाह को मानना चाहिए, है ना। जैसे नूर सभा में सही बोल रहा हूँ ना। तो ये जो है अंतिम पैगंबर मानते हैं। पैगंबर का मतलब क्या होता है? जो मैसेज लेके आता है, दूत। हाँ, वेरी गुड नूर सभा और पारुल, वेरी गुड। दूत है, अल्लाह के दूत है वो, अल्लाह जो बोलता है उनको, जो बोला अल्लाह ने, वो सिर्फ यहाँ पे लोगों को बताने के लिए आए थे। और उन्होंने लोगों को बोला कि अब आपको इस्लाम को मानना चाहिए, मतलब एक नया रिलीजन हम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ने मुझे बोला है ऐसा ही रिलीजन, ऐसा ऐसा होगा, इसमें ये सारी चीजें होगी, तो आप लोग मुझे मानो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो मानो, और मेरे थ्रू अल्लाह जो है उनको आपको मानना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर कोई मुसलमान है तो ये 5 चीजें वो करता है। कौन कौन सी चीजें? इनके मूल स्तंभ में, जैसे कि शहादा, फिर है सलाह, फिर है जकात, सवाम और हज, है ना। तो शहादा मतलब होता है जिसमें आप इस्लाम धर्म को मानते हो मतलब कि उनकी उनके जो नमाज, जो पूजा वगैरह होती है, ये जो सारी चीजें होती है, उनको एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई मैं मुस्लिम हूँ और मैं ये सारी चीजें करने को तैयार हूँ। सेकंड होता है प्रार्थना, जो इनकी प्रार्थना होती है वो जो करता है ना। आप लोगों को पता है कि नमाज होती है दिन में 5 बार होती है, तो इसे सलाह बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। थर्ड है जक़ात। जक़ात यानी कि दान। इस्लाम धर्म में दान बहुत किया जाता है, कि दान आपको करना है, मतलब करना ही है। जैसे हिंदू धर्म में ऐसी कोई आपको ऐसा बोला नहीं जाता कि ये दान करना है, सदा सदा ही होगा, है ना। सजदा भी बोल सकते हो उसको, है ना। सजदा, सजदा मतलब किसी के लिए झुकना। झुकना एक्सेप्ट करते हो ना, आप किसी का सजदा करते हो यानी किसी की सामने वाले को एक्सेप्ट करते हो, है ना। तो ये क्या है, अरब और उर्दू और हिंदी में ये क्या, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो सजदा आप मान सकते हो उसको, है ना। तो आगे देखते हैं। तो सजदा, सलाह, थर्ड है जकात। जकात में बता चुका हूँ कि दान जो होता है, इस्लाम हिंदू धर्म में बोला जाता है कि दान करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको पुण्य मिलेगा। इस्लाम में आपको दान करना ही है, इफ यू आर मुस्लिम तो आपको दान करना ही। फिर है सवाब। सवाब मतलब उपवास। उपवास में क्या होता है, जो इनके जो रमजान का जो महीना होता है, रोजा जिसको बोला जाता है, रोजा करते हैं, तो वो करना रहता है ना। रोजे होते हैं, वेरी गुड, है ना, पारुल नूर समा। तो रोजा जो होता है वो आपको करना ही है, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको करना ही है। हाँ, वो चीज अलग है कि आप पूरे 30 दिन करो या 2 दिन करो या 5 दिन करो, वो लेकिन आपको करना रहता है। तो ये इनके सवाब में आता है। और लास्ट है हज। हज किसको बोला जाता है? हज यानी कि 15 दिन। कोई जरूरी नहीं है ऐसा, कोई एक दिन भी कर सकते हैं, है ना। 30 दिन का इनका रमजान होता है, तो उसमें से आपकी इच्छा है कि आप कितने दिन रहना चाहते हैं। आखिरी वन है हज। हज में क्या होता है कि सभी मुस्लिम को जीवन में एक बार, इनको सऊदी अरेबिया में जो मक्का मदीना है, मक्का जो है मेन, वहां पे आपको जाना है, तो वो उसको हज बोला जाता है। तो आपको एक बार, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको लाइफ में एक बार वहां पे जाना ही है। तो ये 5 चीजें हैं जो कि पालन करते हैं मुस्लिम, ठीक है। इन 5 चीजों में किसी कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन हो जल्दी बता दो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं जाऊंगी। अरे आपको नहीं लेंगे पारुल, वहां पे सिर्फ मुस्लिम जा सकते हैं। ठीक है, प्रेरणा क्लियर है। रोजा, नमाज, जक़ात, हज और सलाह। वेरी गुड नूरसभा। नूरसभा का तो पक्का पता होगा, है ना। नूरसभा, आप कितनी बार नमाज पढ़ते हो? रंजीत, समझ आया? ये रंजीत बोलता नहीं है जब तक इसको यस बोलते सर, नहीं है अपन। यस सर, हाँ, यस सर। तो कमेंट करा करो ना। चल, नूरसभा बोल रही 5 बार। अच्छा, 5 बार टाइम मिल जाता आपको? कभी चुकते नहीं हो?
पूरे दिन के, हाँ ये दिन में 5 बार पढ़ रही है देखो। मेरे को तो एक बार प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है व्यक्तिगत जवाबदेही रहती है इस्लाम में, वो देखते हैं वो क्या है। किसी भी हाल में छोड़ना नहीं होता है। तो बेटा कभी कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको, कभी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सर कभी ये हो गया, बीमार है, कहीं बाहर है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि छोड़ा। आधा घंटा बैठी रहो रहा है, इतना जल्दी ना करो। रंजीत, रंजीत घर में लड़ाई मत करो। घर में या मस्जिद नहीं, घर में ही होते हैं ये तो। होता है तो बाद में अदा करते हैं, हाँ वही मैं बोल रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम ऐसी जगह पे जहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, या फिर ऐसी सिचुएशन में कि हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो बाद में हो सकता है। लेकिन हाँ 5 बार ये करते हैं, अच्छी बात है। तो सब अगर आप 5 बार कर रहे हो ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है कुछ पेशेंट, पेशेंट है, अच्छा पेशेंट है, पेशेंट है मतलब आप डॉक्टर हो। हाँ पीडीएफ बाद में delete कर लेते हैं। हाँ चलो, तो व्यक्तिगत जवाबदेही देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, मनुष्य के व्यक्तिगत स्वभाव में विश्वास करता है और सभी को व्यक्तिगत रूप से अल्लाह के प्रति जवाबदेह बनाता है। अच्छा वाह यार रंजीत, आप तो डॉक्टर हो तो फिर अच्छी बात है। ट्रेवल में भी इशारों से बढ़ना फर्ज होता है, बीमारी में भी इशारों से करना पड़ता है, यानी कि मतलब करना तो है। अब वो को कैसे करना वो है, लेकिन करना तो है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये इस्लाम में एक और ये चीज है कि इसमें रिलीजियस के जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस्लाम में। जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में आपको इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं देखने को मिलेगी। हिंदू धर्म में लिबर्टी होती है थोड़ी, कि आपको मंदिर जाना है तो जाओ, ऐसा बोला जाता है कि रेगुलर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, 5 दिन में जा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, 10 दिन में जा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, साल भर में जा रहे हो तो भी कोई बात नहीं। इस्लाम में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, स्ट्रिक्ट रहते हैं, है ना। तो ये एक और ये भी आप लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा रूल्स से चलता है इस्लाम। ये इसमें व्यक्तिगत जवाबदेही रहती है और ये सामूहिकता के साथ संतुलन बनाता है। तो इस्लाम जो है व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच संतुलन बनाता है। अब कैसे सामूहिकता, यानी कि पूरी जो सोसाइटी होती है वो एक तरीके से एक साथ इस्लाम में चलने की कोशिश करती है। चलो इस्लाम से रिलेटेड कोई किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन हो जल्दी बता दो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, किसी को क्वेश्चन? चलो थर्ड क्वेश्चन ईसाई धर्म से रिलेटेड है ना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतने बच्चों में या मुझ में कोई ईसाई है। ईसाई यानी कि क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये इसका भारत में क्या इतिहास है। हम तो भारत में जो इतिहास है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली शताब्दी में संत थॉमस आए थे भारत में। संत थॉमस कौन है? जो जीसस क्राइस्ट, जो जैसे इस्लाम में पैगंबर थे ना, पैगंबर हजरत मोहम्मद, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में इनके पैगंबर थे जो आए थे आखिरी बार, वो थे ईसा मसीह, है ना। मुझे पता है, बाद में डाउट था। क्या डाउट था पारुल, आपको क्या डाउट है? चलो पूछो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि इस्लाम धर्म के बारे में मुझे पता है। तुम्हें क्या पता है? पता है सब, ठीक है। ईसाई ईसाई धर्म के बारे में पता है? ये सर, इसमें पूजा कैसे होती है, ये इन चीजों का कुछ कुछ पता है। अच्छा वाह, अच्छी बात। पूजा तो होती नहीं है उसमें, प्रार्थना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म में पढ़ते हैं। तो ईसाई धर्म पहली शताब्दी में आया था जब संत थॉमस भारत में आए थे, और भारत में ईसाई धर्म का लंबा इतिहास है। अब संत थॉमस कौन है? संत थॉमस वो 12-13 लोगों में से, जब ईसा मसीह थे तो उनके भक्त थे, मतलब उनके साथ में ही रहते थे। जैसे इस्लाम में पैगंबर हजरत मोहम्मद है जो अल्लाह का मैसेज लेके आए थे, ऐसे ईसाई धर्म में जो है आपके जीसस क्राइस्ट जो थे वो गॉड का मैसेज लेके आए थे। तो उनके साथ में सेंट थॉमस रहते थे। और फिर वो जब इस जीसस क्राइस्ट की डेथ हो जाती है
तो उनके बाद वो दुनिया में जो 13 उनके भक्त रहते हैं, जो उनके शिष्य रहते हैं, पूरी दुनिया में जाके ट्रेवल करते हैं, वो ईसाई धर्म को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये भारत में आते हैं और विभिन्न संप्रदाय एक साथ विद्वान है जो धार्मिक विविधता में योगदान करते हैं। ईसाई धर्म के बारे में आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, मुख्य रूप से ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। ये क्या लिख रही है पारुल? जो लिख रहे हो वो बोल दो, आप क्या लिख रहे हो मुझे समझ नहीं आता। चलो शुरू करते हैं, कभी हो तो बोल देना, ठीक है। ईसाई धर्म जो है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, वो मुख्य रूप से ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। तो इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार। फर्स्ट, ये ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं। तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो ईसाई बोले जाते हैं, वो ईसा मसीह के ईश्वर के पुत्र, ये मानते हैं कि ईसा मसीह जो है ईश्वर के पुत्र है ना। हाँ, ये पारुल ध्यान से टाइप करती नहीं। चलो, तो ये मानते हैं कि ईसा मसीह कौन है? भगवान के पुत्र है। जैसे इस्लाम में माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब भगवान के दूत है, यानी कि उनके मैसेंजर है। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि भगवान के पुत्र है ईसा मसीह। और ऐसा माना जाता है इन्होंने मानवता के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया और फिर मृतकों में से जी उठे। यानी कि ये क्रूस है ना, ये क्रॉस जो होता है, ये इस पे इनको लटकाया गया था और इन्होंने पूरे मानवता के लिए अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया। और कुर्बान ऐसा किया कि ये पूरे मानवता के जो पाप थे वो खत्म हो गए। फिर इनकी डेथ हो जाती है और उस पे क्रूसीफाई करते हैं। और फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये वापिस से जी उठते हैं, यानी कि ये इनके डबल 2 बार इनका जन्म होता है। फोन खोना इस वजह से टाइप ठीक नहीं होता है, ठीक है, तो बोल दिया करो पारुल, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट है एक ईश्वर में विश्वास। ईसाई धर्म में भी जो ईसाई होते हैं वो एकेश्वरवादी होते हैं। जैसे इस्लाम में एकेश्वरवाद है, ऐसे इस्लाम ईसाई धर्म में भी ये एक अद्वितीय ईश्वर में विश्वास करते हैं, जैसे इस्लाम में माना जाता है। ये त्रिमूर्ति ट्रिनिटी में मानते हैं। अब ट्रिनिटी क्या है देखो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इन 3 चीजों में मानते हैं। पिता कौन है? तो पिता है जो गॉड है, जिनको जैसे इस्लाम में भगवान को कोई चेहरा नहीं दिया जाता, कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी कोई मूर्ति होती नहीं। तो भगवान जो पिता है, जो गॉड है, उसकी कोई मूर्ति नहीं। पुत्र कौन है? पुत्र मतलब जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह, जिनका फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये उनके पुत्र है, ये भगवान के पुत्र है। तो ये एक हो गए। फिर है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यानी कि आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, अपनी खुद की इंसान की आत्मा है, वो पवित्र है। तो ये 3 चीजों में इनमें विश्वास करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि ये इनके ट्रिनिटी। जैसे हिंदू धर्म में ट्रिनिटी है, क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। हिंदू धर्म में इन तीनों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बहुत ज्यादा महत्व है और यही तीनों क्रिश्चियनिटी को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम और करुणा। तो ईसाई धर्म प्रेम करुणा और दूसरों, विशेष रूप से कम भाग्यशाली लोगों के प्रति दया और उदारता का संदेश देता है। यह विश्वास करता है कि ईश्वर का मूल स्वभाव क्या है? प्रेम है। और ईश्वर संसार में जो कुछ भी करते हैं उनका उद्देश्य उस प्रेम को प्रकट करना, यानी कि प्यार पे, इन सारी चीजों पे ये बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। और लास्ट है बाइबल का महत्व। तो इस्लाम धर्म सॉरी क्रिश्चियनिटी में जो है बाइबल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बाइबल, इसमें पुराने और नए नियम शामिल है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है ना। चलो एक बात बताओ कि ये क्रिश्चियनिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी क्या है। अच्छा बताओ, विश्व के पहले जो 3 धर्म है सबसे बड़े, वो कौन कौन से? सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है? जल्दी से बताओ। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हिंदू नहीं है, हिंदू सबसे बड़ा धर्म नहीं है, वो तो इंडिया का है। इंडिया का सबसे बड़ा धर्म हिंदू है। वर्ल्ड का है, प्रेरणा बोल रही है ईसाई, ठीक है। और कोई? मुझे तीनों चाहिए, 1 2 3। ईसाई ठीक है, 1 2 3, मुझे तीनों चाहिए।
सेकंड बोल रही है प्रेरणा इस्लाम है, ईसाई मुसलमान को लिख लिया है पारुल ने, मुसल मिले। ईसाई, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है नूर सबा फर्स्ट पे आएगा ईसाई, सेकंड पे आएगा इस्लाम और थर्ड पे आएगा हिंदू, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा जो क्रिश्चियनिटी है, वो फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी की। सेकंड नंबर पे मुस्लिम है ना, क्योंकि वर्ल्ड में मुस्लिम देश बहुत ज्यादा है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इसलिए थर्ड पे है क्योंकि हिंदुइज्म ज्यादा दूसरी कंट्रियों में नहीं फैला है, जैसे कि इस्लाम और ये, है ना। ईसाई धर्म, इस्लाम और हिंदू, वेरी गुड, जैसे मनीषा ने लिखा है ना, और अब प्रेरणा ने लिखा है, इन दोनों ने लिखा है, इस टाइप से ये तीनों धर्म आपके आ जाए, है ना। ईसाई, मुस्लिम एंड हिंदू, 1 2 एंड 3, है ना। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो है ईसाई कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक कंट्री में सबसे ज्यादा अगर आपको ईसाई देखने हैं तो वो मिलेंगे आई थिंक अमेरिका में मिलेंगे। सबसे ज्यादा मुस्लिम अगर आपको देखना है कहाँ पे मिलेंगे, तो वो आपको देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया में। और सबसे ज्यादा हिंदू अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट के बाकी 2 4 धर्म और बचे, तो वो मैं आपको अगली जो क्लास है उसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्लास मैं यहीं पर खत्म करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी आपकी क्लासेस हो जाएगी। इसके बाद वाली जो है 5:30 बजे मेरी रेगुलर क्लास होती है, वो क्लास मेरी ही है। ठीक है, तो मैं आपको आ रहा हूँ 10 मिनट से। हाँ, ठीक है, आप लोग अभी जितने आए हैं उससे सफर हो जाए कि 5:30 बजे आ जाए, आप लोग वेट करें क्लास। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, जीत, थैंक यू एवरीवन। आप लोग से मिलते हैं 10 मिनट।